विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आत्मीय स्वजनों, न्यूयॉर्क में राधा तत्व के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में। पिछले 32 वर्षों से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा इस संस्था के साथ और पिछले कई वर्षों से मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय श्री अरविंद भाई धारिया और हमारी कल्पना बहन धारिया ये प्रवचनों का आयोजन करते हैं। पूरे कम्युनिटी को बहुत सुंदर लाभ मिलता है। भजन और भोजन दोनों का समन्वय एक उत्सव के समान बन जाता है और न्यूयॉर्क के भक्तजन प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि ये उत्सव कब आएगा। आज 14 जून 2025 हम प्रिय अरविंद भाई एवं कल्पना बहन धारिया परिवार में सत्संग के लिए, एक आत्मीय सत्संग के रूप में बैठे हैं। साथ में हमारी भारती बहन शाह है, मेरी बहना वर्षा बहन और हमारे परेश भाई धारिया। न्यूयॉर्क का जो मेरा घर मैं बहुत प्रेम से और आत्मीयता से कह सकूं ऐसे, और बहना जो सेवा में है तो संगीता बहन हमारी। तो हम सब लोग प्रिय स्वजनों, अरविंद भाई ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अरविंद भाई आप प्रश्न रिपीट कीजिए। આપણે બધા સિનિયર સિટીઝન છીએ તો ધાર્મિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે ભવિષ્યમાં અમારી જિંદગી, બાકીની જિંદગી કેમ જીવવી એના માટે તમારો ઓપિનિયન ભાઈ શ્રી આપો। मैं अरविंद भाई के प्रश्न को हिंदी में अनुवाद करूं। कहते हैं हम सब सीनियर सिटीजन अब बन रहे हैं, तो भविष्य का हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। देखिए, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रश्न सभी का है। गुजराती में बोलूंगा तो मर्यादित हो जाएंगे। हमारी राधा तत्व अभी भी प्रवचन जो गुजराती में है, तो यूट्यूब पे इतने कमेंट पूज्य श्री भाई चरण में आते हैं कि गुजराती समझ में नहीं आती, हिंदी में हो। लेकिन ये प्रश्न इतना यूनिवर्सल है कि सभी को उपयोगी हो सके। हम गुजराती लोग तो हिंदी समझ ही सकते हैं। छोटे से दृष्टांत से बात का आरंभ करूं। हम जब यात्रा पर जाते हैं, आप यहां अमेरिका में हो, रिटायर होने के बाद वर्ष में 2 महीने 3 महीने भारत आओ आप, तो घर में एक प्रकार की तैयारी करके आते हो कि 8-9 महीने से जो भरा हुआ कचरा है, बेकार का जो सामान है, वो निकाल दो आप उसको और स्वच्छ करके कि वे जब आप लौटो यहां पर वापस 3 महीने के बाद तो प्रेजेंटेबल हो, घर में आने के बाद तुरंत न करना पड़े। तो ये जो साफ सुफी करते हैं हम, पुट थिंग्स इन ऑर्डर, ऐसे महायात्रा पर जाना है। बहुत गई थोड़ी रही, तो एस्पेशली मैं हमेशा कहता हूं 55-60 के बाद हम सभी को यह तैयारी का आरंभ कर देना चाहिए। कई बार हमने देखा भी है, हैरिसबर्ग में जब हमें कथा थी तो मैंने वहां दृष्टांत भी दिया लोगों को, बड़ी हंसी भी आई उसको, कि जीवन की शुरुआत में यहाँ का आप सबका अनुभव होगा, बहुत कुछ इकट्ठा किया। छोटा घर था, उसमें से बड़ा घर लिया, बड़ा घर लिया तो सोचा रहे बहुत कुछ हो सकता है। सेल आते थे तो कॉर्निंगवेयर, मैंने वर्षा वो क्या था, कॉर्निंगवेयर डिनर सेट,
एक नहीं लिया, 4 लिया कि वो डिस्काउंट में मिल रहा है। और प्लानिंग इतना कि 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उनके लिए रखेंगे, बड़े होंगे जब उनका घर होगा तो उनको भी काम आएगा, इतना सस्ता कैसे मिलेगा, ये डिजाइन नहीं मिलेगी। तो घर में एक रूम ऐसा रखा था, या तो गराज में, गाड़ी बाहर रखते थे लेकिन गराज में ये सब भरा पड़ा था। 15-15, 20-20 वर्ष तक आपने ये कॉर्निंग वेयर संभाल के रखा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बेटा बेटी तो ले जाएंगे। ले गए? नहीं ले गए। वो 20 साल से संभाला हुआ जो आपका डब्बा था, बेटों ने, संतानों ने क्या कहा, आपकी पुत्री ने कहा, आपके पुत्र ने कहा, मम्मा ये तुम रखो, हम नया अपनी तरह से ले लेंगे, वी डोंट वांट इट। तो फिर वो कॉर्निंग वेयर का अल्टीमेटली क्या हुआ, वो गराज सेल में डाला पड़ा, या तो किसी को गिफ्ट दे देना पड़ा। और मजाक में मैं कहता हूं कुछ गिफ्ट ऐसी है जिसका कभी उपयोग नहीं होता, वो केवल घूमती रहती है। हमने समाज में देखा है कि जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ के चला जाता है तो उसके जो भी कलेक्शन होते हैं, उसके बुक्स हो, उसके कपड़े हो, उसकी हॉबी की वस्तुएं हो, वर्ष भर आप सब अलग अलग वेकेशन पे, अगर किसी को होता है ना कि कहीं से वो की चेन ले आते हैं, कहीं से वो कुछ स्टिकर ले आते हैं, सबका शौक होता है। हमारे एक परिवार है, वो जहां से जाए वो छोटी छोटी चम्मच आती है, वो स्पून को जो लेके आते हैं वहां से, मेमेंटो के रूप में वहां से। अब ये सब इतना जो आपने इकट्ठा किया है, आपके कपड़े, आपके पुस्तक, हमने देखा है कि वो उस व्यक्ति के चले जाने के बाद पुत्र पुत्री बहू जो भी हैं सब निकाल देते हैं कि अब क्या करेंगे। पापा थे, मम्मी थी, तब तक तो उन्होंने बहुत सुंदर निकाला, उसका उपयोग किया। बाकी भारत में तो भंगार में निकाल देते हैं, यहां पर किसी को चाहिए तो ले जाओ, या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करके। अब यूं देखने जाओ तो इवन फॉर द किड्स, इवन फॉर द यंग जनरेशन, दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट। उनको बड़ा आनंद नहीं आता। वो कहते हो मम्मी कैसा सुंदर संभाल के रखती थी, पापा को तो ये सूट बहुत पसंद था, फिर भी दे देना पड़ रहा है। तो एक ट्रेजिक मोमेंट है उनके जीवन में भी कि भाई निकालना पड़ा, क्योंकि करेंगे क्या अब इसको। तो ऐसा न हो, इसलिए क्या करना चाहिए। पहले तो अभी हम एक जगह पे बैठे थे तो वहां अरविंद भाई ने कहा, इज अ वेरी वाइज पर्सन, जीवन का बहुत अनुभव है उनको। उन्होंने कहा कि वाइंड अप करना शुरू करते हैं। पहले बैंक अकाउंट 5-6 अलग अलग बैंकों में रखते थे, उसमें से धीरे धीरे सब बंद करके 2 बैंकों में रख दिया। तो ये जो है, ये ओवरऑल प्रोसेस होनी चाहिए। मेमोइड्स हैं, आर्ट पीसेस जो हमने इकट्ठे करके रखे होंगे, मेमोरीज में कुछ मेमेंटो दिए, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ शाल, ये सब अच्छी प्रवृत्ति आप करो तो मिलते रहता है। वो अपनी उपस्थिति में पूछना संतानों से कि आपको चाहिए, आप रखोगे, न हो तो किसी को दे दो। तो जो व्यक्ति उसका, और सुपात्र व्यक्ति को दो जो इस वस्तु जो आप दे रहे हैं उसका सदुपयोग कर सके। मेरे पास प्रिय स्वजनों कई ऐसे लोगों की पुस्तकें, क्योंकि वो जब चले जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बुक्स तो कौन पढ़ेगा, पस्ती में डाल दो, नहीं तो। लेकिन इतनी कभी कभी अच्छी बुक्स होती हैं तो मुझे फोन आता है कि गुरुजी आपके पास यदि समय हो, दादाजी की या पिताजी की लाइब्रेरी है, उसमें से आपको, तो मेरी अपनी लाइब्रेरी भगवान की कृपा से बड़ी एक्सटेंसिव है, समृद्ध लाइब्रेरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं प्राचीन जो मिल जाते हैं, तो ये करो। और इसमें बहुत इमोशनल मत हो जाना। हफ्ते में एक बार, चाहे तो महीने में एक बार, थोड़ा थोड़ा ये क्लीनिंग करते रहना। दूसरा, अननेसेसरी नई चीजों को खरीदना बंद करें। पहले तो ये पसंद आया उठा लिया, ये पसंद आया उठा लिया। नाउ वी हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट कि भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ो। तीसरा, अब इसकी चर्चा मैं अधिक नहीं करूंगा, अरविंद भाई आप जानते हैं, यू आर द फील्ड फ्रॉम फाइनेंस एंड ऑल, तो वो जो मैनेजमेंट है इन्वेस्टमेंट का और ये सब, उसका
क्या उसकी व्यवस्था करनी है, क्या प्रबंध करना है, एंड शेयर द डिटेल्स विथ जिनको भी आपके ट्रस्टवर्दी जो लोग हों उनके साथ। धर्म के क्षेत्र से कहूं, करीब मैंने कथा में भी कहा है ये, और अभी ताजी बात है, अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, अब देखो कितने स्वप्न सजा करके लोग गए होंगे, और विद इन 50 सेकेंड्स सारा जब नष्ट हो गया। तो ऐसी बातों का हम जब चिंतन करते हैं ना, मेरी तो आध्यात्मिक दिशा होती है, तो मैं कई बार कहता हूं कि उसमें ऐसे कोई भाई होगा जो अपने भाई के साथ झगड़ के निकला होगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छे लोग भी थे, पति पत्नी बरसों के साथ जुड़ रहे थे, साथ में रहने के लिए निकले थे, कोई किसी का कोई अच्छी बात करके निकला होगा, बरसों के बाद परदेश से आया होगा, अहमदाबाद में या गुजरात में कोई घर है, वो उसको बेच के, चलो छोटा भाई है, तुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, ले ले, भगवान मुझे बहुत देता है, ऐसा करके निकला। विमान में बैठे थे वो लोग, छोड़ो, नीचे जो डॉक्टर्स थे भोजन कर रहे थे दोपहर के समय, अब वो क्लास में या तो अस्पताल में किसी के साथ किसी का दिल, अब जीवन भर नहीं मिलेंगे, तो वो जो पछतावा रह जाएगा। चलने वाले तो चले गए, लेकिन पीछे वाले जो लोग हैं उनको लगता सॉरी कह देते एक बार, मन को साफ कर देते, अब ये बोझ जीवन भर लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए प्रिय स्वजनों, जब एक अवस्था हो रही हो तो दिल का ये बोझ कम करते जाइए। सॉरी कहने में कोई हम छोटे नहीं हो जाते, जानते हुए अनजाने में, इवन मिसअंडरस्टैंडिंग से, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन सामने वाले को कोई गलत फहमी हो गई और वो कोई बुरा मान गए, हम उसको सामने से, मैं नाम नहीं दूंगा, अभी हम बैठे थे तो वहां अरविंद भाई ने कहा, एक व्यक्ति हमारे न्यूयॉर्क के ही हैं, तो मैंने सहज भाव से पूछा कि प्रवचन में, कहते हैं उनको, मैंने कहा लाओ अरविंद, मैं फोन करता हूं उनको, वो यदि नहीं कर पाते मैं करूंगा, मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा उससे। कहने का आशय, प्रिय स्वजन, बड़ा दिल रखिए, सॉरी कहने में कोई करे, भूल चाहे उसकी हो, हम सॉरी कह देंगे एक बार, उसका जो होना हो, हम तो हल्के हो जाएंगे कि हमने हमारी ओर से द्वार खोल दिया था, हमारे दिल का द्वार खुला था। तो ये करिए, किसी भी प्रकार का किसी के बारे में कोई प्रेजुडाइज न रखे, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करती है, कुछ नहीं, सब अच्छे अपने अपने स्थान में, अपने अपने जीवन के निर्णय सब लोग अपने अपनी तरह से करते हैं। हम क्यों किसी का जज बनने चले, हम क्यों किसी का निर्णायक बने, दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो हम क्यों तय करें, उसको करने दो ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, और केवल गुड मेमोरीज लेकर चलो और मन को हो सके उतना स्थिर रखो। जैसे आजकल ट्रैवल में कहते हैं ना कि ट्रैवल लाइट, पहले तो पता है आपको, जो बड़ी बड़ी बैग लेकर के हम जाते थे 32 इंचेस की और हैवी, अब धीरे 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 हम भी सब जगह पे सब कुछ मिलता है, कोई जरूरत नहीं है। हम गुजराती लोग तो थेपला भर भर के जाते थे और आते भी थे थेपला, अब सब मिलता है, तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है, कुछ ले जाने की जरूरत। जितना ट्रैवल लाइट करोगे उतना घूमने फिरने में, कल्पना बेन हमारा તમે जी आवे ने क्रूज पर, तो केवा हम लाइट ट्रैवल करो तो केवी मजा आवे, कोई सामान नहीं, कोई चिंता नहीं, वो संभालना नहीं, कोई वो नहीं है। तो कहने का आशय, जैसे यात्रा पर घूमने फिरने जाएं और ट्रैवल करने जाएं तो लाइट होंगे, तो ऐसे ये जीवन यात्रा भी हम जब संपन्न करने आए हैं तो हो सके उतना सामान कम कर दो। हमारी आवश्यकता कितनी है, और आवश्यकता तो प्रभु की कृपा से सब पूरी हो जाती है, तो अननेसेसरी बोझ छोड़ दो, और जितना लाइट ट्रैवल करोगे उतना अच्छा रहेगा। बस यही तैयार, मानसिक रूप से लाइट हो सके उतना मन को स्थिर रखो,
और मन को स्थिर रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवत स्मरण, हरि नाम चिंतन। कलयुग में नाम स्मरण से बढ़कर कोई भक्ति है ही नहीं। बाकी सब कुछ हम कर सकें न कर सकें ईश्वर जाने, लेकिन ईश्वर का नाम, और नाम जब पुकारते रहेंगे कोई न कोई ध्वनि तो उसके कान पे पड़ जाएगा, और जब हमें आवश्यकता होगी तो ये जगत का नाथ हमारे पास आकर खड़ा रहेगा। हम जीवन के किसी क्षण अकेले नहीं होंगे, और क्योंकि वृद्धावस्था में जो सबसे बड़ी पीड़ा होती है वो अकेलापन होता है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे तो हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हरि निरंतर हमारे साथ रहेगा। बस ईश्वर का साथ निरंतर मिलता रहे, ईश्वर की शक्ति निरंतर मिलती रहे और चित्त प्रसन्न रहे, यही शुभकामना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ जो प्रवचन चल रहा है, राधे 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 राधे।